ओके, मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम डीओई ने जो के मिड टर्म के पेपर अपलोड करे हैं, आज इसमें हम उसको सोल्व करेंगे और उसमें से हम खाली चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर वाइज़ इसमें क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपके जितने चैप्टर आ रहे हैं, आपको पता होगा मिड टर्म में आपके कौन-कौन चैप्टर आ रहे हैं। आपको अभी बता दूँगा कि कौन-कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम खाली उस क्वेश्चन पेपर में जो मिड टर्म का सिंपल क्वेश्चन पेपर आया है, उसके फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे-कैसे क्वेश्चन आए हैं उसमें, ठीक है? तो जैसे देखो ये डीओई ने ये आप डीओई की साइट पे जाओगे, तो वहाँ से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप 9th का ये जो पेपर है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? जैसे ये डीओई की साइट है। डीओई का पेपर है ये जो उन्होंने अपलोड करा है। तो इसमें इस बार पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 39 क्वेश्चन आएँगे आपके। और इस 39 क्वेश्चन में कितने सेक्शन है? ए, बी, सी। तो ए, बी, सी 3 सेक्शन में बाँटा गया है। इसमें सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे 16, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 16। सेक्शन बी में आपके 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में आपके 11 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन सी इस तरह से डिवाइड है। तो हम पूरे पेपर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी हम उस पेपर के जो चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, तो आप पहले 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो ध्यान रखें। 9th क्लास के जो बच्चे मिड टर्म का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है, जो मिड टर्म का एग्ज़ाम देंगे इस बार। कब एग्ज़ाम है? 20th अक्टूबर को है, इसी 20th अक्टूबर को। आज आपका 30th अक्टूबर हो चुका है और 20th अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो हम इसमें बात कर रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 कौन-सा है आपका? नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 कौन-सा है आपका? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ये 16 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, 16 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। इसमें से आपके 16 मार्क्स का पेपर मतलब 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएँगे चैप्टर 1 से। तो जो-जो उस पेपर में जो अभी-अभी डीओई ने अपलोड करे हैं, मैं उसको सोल्व करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक चैप्टर 16 मार्क्स का है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है आपके 9th क्लास में। तो चैप्टर 1 16 नंबर का आएगा, 15 का और 17 का एक-दो ऊपर-नीचे हो सकते हैं, बट जो अभी उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी हम इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और वो चैप्टर 1 से है। जैसे कि इसमें और करके ऑप्शन दिया गया है, तो ये ऑप्शनल में आ चुका है, तो कोई से भी जो आपको आता हो वो कर सकते हो। तो अगर मुझे नॉलेज होती तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें खाली टिक करके निकल जाना है और क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे सॉल्व भी करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? अ नंबर इज़ इर्रेशनल इफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज़। वो कह रहा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण बताइए। तो देखो, आपको पता ही होगा, जब आप डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हो तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन की बात होती है। तो इसका एक टर्मिनेटिंग होता है, इस वाले का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और इस वाले का क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये वाला जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये किसका होता है? इर्रेशनल नंबर का होता है। तो अगर आप देखोगे इसमें, तो इसमें पहला कौन-सा है? नॉन टर्मिनेट, तो ये नहीं है आपका। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग ही होता है, तो मतलब ये आंसर सही है। अगर आप ये देखो, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, ये किसका होता है? ये तो परिमेय का होता है, मतलब रैशनल नंबर का होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रेटिंग, ये भी किसका होता है? रैशनल का होता है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये इसका आपका आपका आंसर होता है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मतलब आपको डेसिमल एक्सपेंशन अच्छे से पता होना चाहिए, जो फर्स्ट चैप्टर में है डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और इरेशनल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो आपका पहला क्वेश्चन तो अगर ये हो जाता, अगर आपको ये नहीं आता, दूसरा आता, तो क्या करते? इसने पूछा है विच ऑफ द दीज़ करेक्ट वे टू कन्वर्ट। अब देखो ये क्या है? 15 अपॉन में √63 प्लस में √20। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बड़ा तो होगा नहीं। तो कह रहा है इक्विवेलेंट व्होज डिनोमिनेटर इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये कह रहा है इनमें से कौन-सा सही है? तो देखो, सीधी-सी बात है, ये कह रहा है कि रैशनलाइज़ करो इसको। तो अगर हम रैशनलाइज़ करेंगे तो 63 माइनस √20, फिर √63 माइनस √20, ये होगा, तभी जाके इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बनेगा। बट इसमें तो आपको एक भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा जो रैशनलाइज़ है, मतलब उसने इसको सॉल्व कर रखा है, किसको? √63 को। तो √63 को अगर फैक्टर करोगे, तो ये क्या होगा? 9 इंटू 7, नो 9 7 से 63, और 9 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 7, तो मतलब ये 3√7 लिखा जा सकता है। तो देखो 3√7, देखो यहाँ पे भी 3√7 है, यहाँ पे भी 3√7 है, यहाँ पे भी 3√7 है और यहाँ, तो मतलब ये सब में 3√7, तो ये तो ठीक है। इसके बाद √20 लिखा है, तो √20 क्या होता है? 4 इंटू 5, मतलब 2 2 ज़ा 4 और 5, तो मतलब क्या है? 2√5। तो देखो कहाँ का 2√5 है?
इसमें भी 2√5 है, इसमें गलत है, इसमें 2√5 नहीं है, इसमें 2√5 नहीं है और इसमें 2√5 है। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। देखो इसमें माइनस है, यहाँ भी माइनस है और इसमें 3√7 √5 है और 3√7 -5 है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ यहाँ दोनों कन्फ्यूजन देखो, ये वाला और ये वाला बिल्कुल उसने एक जैसा आंसर लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये सही है। देखो इसमें भी वही लिखा हुआ है 3√7 -2√5, 3√7 -2√5 और यहाँ पे भी 3√7, मतलब यही होना चाहिए आंसर तो। बट इसमें देख लो, यहाँ बीच में इंटू है और यहाँ बीच में उसने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ये प्लस देखो हल्का सा, तो एमसीक्यू इतने ही खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने उनको हल्का सा भी आपने ध्यान नहीं दिया तो जल्दीबाजी में आपका ध्यान क्या होगा, एग्जाम में होगा और आप गलत टिक करके आ जाओगे। तो इसका जो आंसर था वो करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें इनटू आना चाहिए। तो मैं एक बार रफ कर देता हूँ पूरा स्क्रीन। जैसे कि यहाँ देखोगे रैशनलाइज करा था, तो आप 63 को क्या लिख सकते हो, 63 को आप लिख सकते हो 3√7, कैसे, फैक्टर करके। √20 को क्या लिख सकते हो आप, √20 को लिख सकते हो आप 2√5। तो 2√5 देखो, 3√7 2√5 इसमें भी है, 3√7 2√5 इसमें भी है, बट इसमें बीच में प्लस लगा दिया और इसमें इंटू, तो इंटू होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है और इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन था, तो ये आप 1 से 2 मिनट में कर सकते थे अगर आप प्रैक्टिस कर गए हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, मतलब ये हमारा एमसीक्यू का पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 है। ये लिखा है सम ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन 11 और 6। आपका नंबर लाइन है, नंबर लाइन में एक 11 है और एक 7 और 11 है। इसके बीच में कुछ नंबर है, इसके बीच में कुछ नंबर है जिसको हमने m/6 के फॉर्म में लिखा हुआ है। वेयर m इज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो जल्दी पढ़ सकते हैं इसमें। देखो ये पूछ रहा है ऑल पॉसिबल वैल्यू लाई बिटवीन 42 और 66। तो देखो 42, अगर हम 42/6 लिखे और 66/6 लिखें तो ये क्या आंसर दे रहा है, 6 7 42 और ये, तो ये कह रहा है बिल्कुल सही है, 6 और इसके 11 के बीच में आ रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट हमें अभी ठीक लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ऑल द पॉसिबल वैल्यू बिटवीन 42 और 77। तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 7 ठीक आ रहा है, बट ये कितना आ रहा है, 6 1 6, 6 1 6 1 7 और 6 2 12, 12, तो मतलब ये 11 से ज़्यादा हो गया, तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, ये वाला आंसर, ठीक है। फिर आपका कह रहा है ऑल पॉसिबल वैल्यू 48, 48 और 60। तो 48 करोगे तो इसको 6 से करोगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, 6 6 6 48 कट गया ये, और ये 6 से करोगे तो 10 पे कट गया, तो ये 8 और 10 के बीच में नहीं, ये तो 7 और 11 के बीच में, तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्या बचा आपका 66 और 77। तो देखो अगर आप इसको 77 है और ये 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, ये 11 आ रहा है और ये कितना आ रहा है भाई 12 पॉइंट, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही था, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो आंसर है वो 6 11 और 7 और 11 के बीच में बन रहा है। तो आप जल्दी से ये डिवाइड करके देख सकते हो कि किसके बीच में आंसर आ रहा है, बस इसने पूछा था तो आप इसे जल्दी जल्दी रफ करते डिवाइड करते पता चल जाता है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट था ये, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये √27 की वैल्यू है, तो इसमें क्या लिखा है, रिधि वर्क टू रिप्रेजेंट √27 ऑन अ नंबर लाइन। मतलब रिधि को एक काम मिला था क्या, √27 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सो इन द नंबर लाइन पी क्यू, पी क्यू मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रही है, पी क्यू ड्रॉ टू ओडी, जो ओडी है, ये जो ओडी है, ठीक है, एज द रेडियस, मतलब ओडी रेडियस लेके हमने ये ड्रॉ करा है। तो ये क्या बता रहा है, लुकिंग लुकिंग एट द रिधि वर्क टीना, टीना एक लड़की है और अजय मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब उसने कुछ स्टेटमेंट बनाई है, देखते हैं क्या स्टेटमेंट बनाई है। स्टेटमेंट है, टीना कह रही है कि OA5 है, तो हमने कहा ठीक है, हाँ OA5 होगा, सीधी सी बात है, OA5 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 और एक परपेंडिकुलर डालेंगे तभी ये बनेगा, क्योंकि 26 का अगर आपको 27 को रूट पे दिखाना है तो 5 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर कितने का होना चाहिए, हमें से 1 का, तो ए बी और डी भी देखो 1 है, तो ये परपेंडिकुलर 1 है, बिल्कुल सही है, और ये वाला परपेंडिकुलर भी 1 है, बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है, टीना तो बिल्कुल सही है। अजय कह रहा है OB √26 बिल्कुल सही है, अगर ये 5 है और ये 1 है तो ये √25 आएगा आपका, तो मतलब ये 25 मतलब ये 26 आएगा, तो ये √26 की वैल्यू है, बिल्कुल सही है। और ए बी हमारा 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कौन सही है, इसमें टीना सही है, हाँ टीना सही है, अजय अजय भी सही है, और बोथ, तो हम बोथ वाले लगाएंगे जिसमें वो दोनों सही है, तो टीना और अजय दोनों सही है जिन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई है। तो देखो खाली पढ़ के आंसर देना है, कैलकुलेशन भी नहीं करनी। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं एमसीक्यू। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है इफ ऑन एडिंग ए रूट टू द एक्सप्रेशन, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 2 रूट ब्रैकेट में के -1 और √8 में, मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, द रिजल्ट ऑफ रैशनल नंबर, तो रिजल्ट क्या होगा, रैशनल नंबर। देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो एक रैशनल नंबर बच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो के है ये तो √8 ही होगा,
ये रूट 8 हो सकता है, या आपका क्या कह सकते हैं कि जिससे आपका आंसर रूट 2 है। देखो यहाँ पे रूट 2 है और ये भी रूट 2 है। ये देखो ये रूट 8 है। तो मतलब आपको ये पूरा रूट हटाने हैं। रूट कब हटते हैं? रूट सोल्व कब होते हैं? जब सारे रूट में एक जैसे हैं। जैसे कि ये रूट है और आपके पास आगे के रूट है। तो जो रूट होगा अगर ये सेम है तो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर ये रूट सेम रूट होता, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है रूट 2 और इसके आगे 5 लिखा रहता है, इसके आगे 3, तो मैं इनको प्लस माइनस कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको k को क्या रखें कि हमारा आंसर ये आ जाए। तो पहले जो बच गया है पहले उन्हें सोल्व कर लो। देखो, आपके पास क्या है, माइनस का 8 रूट 2 है, प्लस में आपके पास 2 रूट k है और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो -2 और प्लस में रूट 8। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, तो ये होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 8 रूट 2 है, 2 रूट k माइनस 2, इस 8 को आप 2 रूट 2 लिख सकते हो क्योंकि 8 में फैक्टर होंगे 2 रूट 2। तो ये 2 रूट 2 आ गया। अब ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो प्लस माइनस, माइनस और 8 में से 2 गए तो माइनस का 6 रूट 2 प्लस में 2 रूट के और माइनस का 2। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। मतलब ये दोनों कैंसिल करने हैं। अब कैंसिल करने के लिए अंदर तो 100% 2 होना चाहिए। बट 2 रखने पे क्या हो रहा है, ये खाली 2 रूट 2 बन रहा है और हमें चाहिए कितना, 6 रूट 2। तो अब हमें एक नंबर ऐसा चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये 2 6 बन जाए, तो हमें चाहिए 3। तो ये 3 बाहर लाने के लिए मुझे अंदर 9 चाहिए होगा। तो अंदर 9 करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा 9। तो सीधी-सी बात है, आपको पता लग गया कि 9 टू ज़ा 18। तो आपको अगर 18 मिल जाए रूट के की जगह, तो हम सीधे हम सोल्व नहीं करेंगे इसको। हम खाली बताएँगे के कितना होना चाहिए, के 18 होगा, तो हमारा ये नंबर क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। यहाँ रख के देख लो, देखो 6 के, अगर मैं इसकी जगह क्या रख लेता, रूट की जगह 18 रख लेता, माइनस का 2, तो 18 को हम क्या लिखते फैक्टर करके, 3 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टर जो पेयर बन गया वो बाहर, तो 3 बाहर जाता। तो ये होता था माइनस का 6 रूट 2 और माइनस का 3 टू ज़ा 6 रूट 2 और माइनस 2 कटने के बाद क्या बचा, एक रैशनल नंबर बचा। तो ये क्या बोल रहा था, एक ऐसा नंबर बताओ इसमें ऐड करने पर कि एक रैशनल नंबर आ जाए। तो ये एमसीक्यू था, एक नंबर का क्वेश्चन था। ये सी ऑप्शन है आपका करेक्ट है। और हम कर क्या रहे हैं, ये हम ये कर रहे हैं डीओई, ये जो डीओई 9th क्लास के बच्चों का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, तो ये डीओई का पेपर था, हम उसे सोल्व और इसमें हम चैप्टर 1 के खाली क्वेश्चन। चैप्टर 1 कितने मार्क्स का आएगा, मैंने बताया। चैप्टर 1 आप 16 मार्क्स का आएगा आपका 16 मार्क्स का आएगा। तो अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ, जिससे आपको पता लग जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन ढूँढोगे तो नहीं मिलेंगे आपको। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए ये पेपर सोल्व करवा रहा हूँ कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, वो देख के जाएँ ऐसे क्वेश्चनों को। नहीं तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आएँगे सीधे, या वो गैस करेंगे कि एमसीक्यू है तो गैस करने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। अब 21 देखो, 21 मतलब आपके एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स भी आने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन 1 में है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अब इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। बस यही करेंगे और नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग चैप्टर से। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम खाली थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ए, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 प्लस रूट 3। और ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1 बाय ए की वैल्यू बताओ। तो 1 बाय ए मतलब इसका रैशनलाइज़ करना है आपको। 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 और अगर इसको रैशनलाइज़ करोगे 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो आपके पास 1 अपॉन ए, तो उसको रैशनलाइज़ कर दोगे तो 2 माइनस रूट 3 हो चुका है। रैशनलाइज़ में साइन चेंज करते हैं हम, ठीक है? और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सीधी-सी बात है, अगर हम इसे जल्दी से सॉल्व कर दें तो ये ऊपर आ गया 2 माइनस रूट 3, नीचे 4 माइनस 3, तो मतलब आपका आंसर होगा 2 माइनस रूट 3। तो ये क्या है आपका, 2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 ये आपका आंसर है। मतलब ए अगर 2 प्लस रूट 3 है तो 1 बाय ए कितना होगा, 2 माइनस रूट 3। तो ये आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स के में आएगा। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं अभी, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखो, अब ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ गया। अभी अब हमने क्या देखे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखे, फिल इन द ब्लैंक्स देखे। अब ये क्या है, सीधा सिंगल 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छे से करना। देखो भाई कितना आसान से क्वेश्चन दिया है। अगर आपने 1.6 जिन बच्चों ने करी होगी, 1.6 एक्सरसाइज करी होगी, तो ये क्वेश्चन तो वो देखते ही कर देंगे, सर ये तो 12/5, 12 की पावर 2/3 है, इंटू में 5 की पावर 2/3 है, तो उसका एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि पावर सेम होती है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 इंटू 5 और उसकी पावर 2/3, तो ये कितना हो गया, 12 5 से 60 की पावर 2/3। बस यही आपका आंसर है, इसमें इतना ही करना था। तो ये एक बहुत छोटा-सा क्वेश्चन था जो 1 मार्क्स में आया था। तो बच्चे जल्दी स्पीड में करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएँगे। अब देखो, एक क्वेश्चन और है इसके अंदर 1 मार्क्स का, ये रहा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है, √2 एंड √3 के बीच में आपको क्या बताने हैं, टू इर्रेशनल नंबर। एग्जाम में ध्यान देना कि ये इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। तो इर्रेशनल क्या होगा, अब अगर आप इसको √2 को अगर डेसिमल जानते हो तो 1.41 होता है, और √3 की वैल्यू होती है 1.73 अप्रॉक्स 1.73। अब आप इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो, इरेशनल नंबर। तो जैसे आपने अगर कोई नंबर लिखना है, पहला नंबर लिखना है, तो 1.424224222, अगर आप इस पैटर्न से लिख दोगे, वो एक इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जैसे अगर हम 1.41 लिख लिए, इसके आगे और लिख सकते हो आप 1.6, आप लिख सकते हो 606000060000। तो इस तरह से जो नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इरेशनल नंबर। तो आप √2 और √3 के बीच में आपको टू इरेशनल नंबर मिलते हैं। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41 और √3 की वैल्यू 1.73। अगर आपको ये याद है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं तो आपको फिर इसके डेसिमल निकालने पड़ेंगे पहले, कि जब भी आपको इरेशनल नंबर लिखने होते हैं और किसी दो नंबरों के बीच में लिखने होते हैं, अगर आपको उसका डेसिमल पता है तो आप बहुत जल्दी लिख लोगे। तो ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है उस पेपर में, मतलब इतना ईज़ी क्वेश्चन दे रखा है इस पेपर के लिए। ठीक है, अगला देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 1 पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है 29, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये, और नीचे वाला भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं जो आपको आता हो उसमें से एक कर लेंगे, बट हम दोनों करेंगे, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे, वो लिखा है 25 की पावर, ये भी एक्सपोनेंट रूल पे है, और 243 की पावर 3/5, ठीक है। और अगर आप देखोगे 6 की पावर क्या है, 5/4, इंटू में 8 की पावर क्या है, 4/3। तो अगर आप इसमें देखोगे 5 की पावर, इसको हम 25 को क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 2, और इसकी पावर ऑलरेडी 3/2 है। अगर आप 343 की बात करो तो 3 की पावर 5 होता है ये, और ये क्या है, 3/5, ठीक है। अपॉन में 6 को, अगर अगर हम 6 को देखें, अगर हम 6 को देखें तो 6 को कोई फैक्टर नहीं हो रहे, 6 में आपके कोई भी फैक्टर नहीं हो रहे, तो ये हम इसका भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप 6 को अभी 6 ही रहने दें। 6 को हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर, बस इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा, क्योंकि 6 के कोई फैक्टर होंगे नहीं। ओके, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और उसकी पावर क्या है, 4/3। 4/3 टोटल पावर क्या है, 4/3। तो अगर आप अब कैंसिल करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5 की पावर 3। फिर यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3 की पावर 3। और अगर आप डिनोमिनेटर में बात करो, तो 6 की पावर 5/4, 6 की पावर 5/4 इंटू, ये कट गया, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई आपकी 4। 2 की पावर क्या आ गई, 4, ये आ गया आपका, ठीक है। तो अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें, तो यहाँ और कोई कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप इसको आगे कैसे कर सकते हो, हाँ, बस ये कर सकते हो कि इन दोनों की पावर सेम है, तो आप इसे 15 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 15। तो अगर आप इसे 15 की पावर 3 ये लिख लोगे, और यहाँ पे आप देखोगे 2 की पावर 4 है, तो ये 6 की पावर कितनी हो गई, 5/4, और 2 की पावर 4 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 16, 6 2 जा 32। तो आप इसे 16 लिख सकते हो, 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये आपका आगे 16 आ गया। तो इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक मिस्टेक हुई हो, ये 16 ना होके ये आपका 6 ना होके 16 हो, क्योंकि 16 होता तो हम इसे 2 की पावर 4 लिख देते। अगर 2 की पावर 4 लिखते तो ये 5/4 हो जाता, और ये कैंसल हो जाता। तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये जो इस पेपर में ये जो नंबर है ये मिसप्रिंट हुआ है, ये 6 की जगह 16 होगा। तो अगर ये 16 होगा तो ये सॉल्व होता, नहीं तो अगर हम देख रहे हैं, अभी इसके आगे आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही नहीं हो रही इसके आगे।